हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लेक्चर सीरीज में आज हम कवर करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में तो इस टॉपिक से काफी एग्जांपल सॉल्व होंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स के पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक बताऊंगा और फिर क्वेश्चन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसमें अप्लाई करके इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना सीखेंगे। यहां पर जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो 12th वाले आपने 12th में पढ़ा होगा। पार्शियल फ्रैक्शन उसके 4 मेथड थे। यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन करना हमारा मेन काम नहीं है, हमारा काम है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना। इसलिए चारों मेथड की जो ट्रिक होती है जिससे कि आपके इजीली पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और फिर हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर का कंटेंट की बात करें, यूनिट 2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करना सीखेंगे और कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। उसमें 4 टाइप के मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक्स बताने वाला हूं। ठीक है, 4 टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक्स, उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी, जिससे कि आप उसको पहचान के उस ट्रिक को लगा सकते हैं और ट्रिक्स के बाद उनके जो एग्जांपल्स होंगे वो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपको एज यूजुअल होम असाइनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन की अगर बात करें तो आपको ना यहाँ पे एक फंक्शन जो दिया होगा वो कुछ इस तरह का फंक्शन होगा कि एक फंक्शन आपको एफ पी दिया होगा, एक फंक्शन जीपी दिया होगा। ठीक है, और जीपी जब आपका 2 या 3 फैक्टर में मल्टीप्लाई में हो, जीपी जो फंक्शन होगा अगर वो आपका 2 या 3 फैक्टर में मल्टीप्लाई है, जैसे p-1 p² + 2, इस तरीके से 2 या 3 फैक्टर में मल्टीप्लाई हो, तो हम इनके फैक्टर्स को देख करके उसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले फैक्टर से एक टर्म बनाते हैं, दूसरे फैक्टर से दूसरी टर्म बनाते हैं और इस तरीके से अगर हम फ्रैक्शन करते हैं तो ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ये कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा? अगर दो डिवाइड वाली कंबाइंड टर्म को हम अलग अलग टर्म्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे तो ये आपका फ्रैक्शन जो है इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या दिया होगा, यहां पर आपको एक ऊपर फंक्शन दिया होगा पी का और एक नीचे फंक्शन दिया होगा पी का, जिसको आप एफ पी और जीपी कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल कंडीशन की जो आपको चेक करनी होती है। मान लो आपको फंक्शन जो है कुछ इस फॉर्म में दिया है, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर p/p² - 5p + 6। इसमें आप ऊपर वाले फंक्शन की और नीचे वाले फंक्शन की डिग्री फाइंड कर सकते हो। यहां पर देखी जाए तो 1 डिग्री का ऊपर वाला फंक्शन है, नीचे देखा जाए तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 डिग्री का ये फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है डिग्री वाली। ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री निकालो, नीचे वाले फंक्शन की डिग्री निकालो। ठीक है, 3 केस हो सकते हैं, ऊपर वाले की कम नीचे वाले की ज्यादा हो, या ऊपर वाले फंक्शन की ज्यादा नीचे वाले की कम हो, या दोनों की डिग्री बराबर हो। 3 केस बन सकते हैं। तो इसमें आपको कैसे पहचान करना है कि क्या करना है? नंबर 1, इफ डिग्री ऑफ एफ पी लेस देन डिग्री ऑफ जीपी, मतलब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में फंक्शन है अगर उसकी डिग्री कम आती है और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसकी डिग्री ज्यादा आती है, देन डू पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली। तो आपको डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करना है। और कैसे करना है? ट्रिक से, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे। 4 मेथड है ना। उसके बाद अगर इस ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाया है, ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री ज्यादा आ जाए या नीचे वाले फंक्शन की डिग्री के बराबर आ जाए, तो दोनों ही केस में पहले क्या करना होता है? पहले आपको डिवाइड लगाना होता है एंड देन डू पार्शियल फ्रैक्शन, और फिर क्या करना होता है? पार्शियल फ्रैक्शन हमें करना होता है। तो ये दो बेसिक आइडेंटिटी जो आपको स्टार्टिंग में चेक करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री कम होनी चाहिए, नीचे वाले फंक्शन की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करो, नहीं तो हम डिवाइड लगा के उसको डिग्री को कम बनाते हैं। डिवाइड लगा के डिग्री कम बनाएंगे फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इन दोनों को आपको सबसे पहले चेक करना होता है। फिर इसमें बनते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करने के मेथड, जो कि मैं आपको, वैसे तो 5 मेथड होते हैं लेकिन मैं 4 मेथड जिससे हमारा काम चल जाए वो मेथड्स मैं आपको बताऊंगा। तो 4 मेथड से मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन बताने वाला हूं विद ट्रिक्स, क्योंकि हमारा काम जो है डिटेल में पार्शियल फ्रैक्शन करना नहीं है,
हमारा काम है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। उन सब की मैं पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला आता है टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 हम कब लगाते हैं? टाइप 1 तब लगेगा इफ फंक्शन इन द डिनोमिनेटर, इसका मतलब डीआर का मतलब क्या होगा? डिनोमिनेटर, जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है, ठीक है, आर लीनियर फैक्टर्स इन पी, वो पी में लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखा हो, मतलब एक एक पावर के फैक्टर की फॉर्म में लिखा हो, देन यूज टाइप 1 ट्रिक। तब आपको जो यूज करना है वो टाइप 1 ट्रिक यूज करनी है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। टाइप 1 सबसे सिंपल ट्रिक है जो कि आगे के 3 मेथड में भी काम आएगी, ध्यान से समझिएगा। जैसे हमें इस फंक्शन के लिए लाप्लास इनवर्स निकालना है, पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, तो वी हैव करके मैंने इस फंक्शन को लिख लिया। जब तक हम इसको डिवाइड में लीनियर फैक्टर की फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा। तो पहले मैं इसको डिवाइड में जो फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको फैक्टर कर लेता हूं। इसके फैक्टर अगर करेंगे आप, तो आपको मिलेगा p अपॉन p माइनस 6 के ऐसे फैक्टर जिससे 5 बने 2 और 3, तो p अपॉन p माइनस 2 p माइनस 3 इसको लेकर के आएगा। ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन बन गया। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम ट्रिक से करेंगे। वैसे अगर डिटेल मेथड से जाए ना, इसको हम ऐसे कर देते इंटर में कि a के अपोन में पहला फैक्टर और प्लस b के अपोन में दूसरा फैक्टर, और फिर हमें इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख करके क्या करना होता था? हम दोनों को इक्वल रख करके करते थे, इसमें एलसीएम लेते थे। एलसीएम लेने के बाद p की वैल्यू 2 डालते थे, a निकलता था। फिर p की वैल्यू 3 डालते थे, b निकलता था। इस तरीके से a b को हम डिटेल मेथड से निकालते थे, 12th में आपने सीखा है। लेकिन हमें यहाँ पे इसको ट्रिक से निकालना है। तो ट्रिक से निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो पहला फैक्टर है इसको उठा लो। पहला फैक्टर है आपका p माइनस 2, हमने इसको उठाया, इसको 0 के बराबर रख लो। अगर 0 के बराबर रखेंगे तो p की वैल्यू 2 आएगी। तो ये जो p की वैल्यू 2 है ना, जो फैक्टर आपने उठाया है उसमें मत रखना। p माइनस 2 आपने उठाया था उसमें मत रखना। उससे अलग जो भी बचा, उससे अलग कौन बचा? ऊपर तो बचा p और नीचे बचा p माइनस 3। इस p माइनस 2 को हाइड कर दो। ऊपर क्या है? p, नीचे है p माइनस 3। इस सारे में आप जो है p की वैल्यू को 2 डाल देंगे, तो यहां पर p की वैल्यू डालेंगे 2 आएगा, यहां पे p की वैल्यू डालेंगे तो आपको 2 माइनस 3 मिलेगा, और 2 अपॉन माइनस 1 जिसको सॉल्व करके कितना आएगा? माइनस 2 आपको मिलेगा। तो ये हमारी डायरेक्टली जो है a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो p की वैल्यू 2 डाल देंगे। इसमें नहीं रखना होता जिसमें जो फैक्टर हम उठाते हैं, बाकी ऊपर भी p को आप क्या रख देंगे? 2 रख देंगे, यहां पर भी p को 2 रख देंगे। सॉल्व करके आप देख सकते हैं ये माइनस 2 आपको मिलेगा, यानी कि a हमारा डायरेक्टली निकल गया। ऐसे ही फिर आप दूसरा फैक्टर उठाएंगे। दूसरा फैक्टर जो आपका p माइनस 3 है, इस फैक्टर को उठा लेते हैं। इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, ये फैक्टर उठाया जाएगा, है ना। इस फैक्टर को मैंने उठाया p माइनस 3। अब इससे आपको जो है p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू अगर इससे आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली p माइनस 3 को 0 रखने पर p की वैल्यू 3 आएगी। अब आपको जो फैक्टर उठाया है उसमें वैल्यू मत रखना, बाकी ऊपर नीचे p को 3 रख दो। तो p अपॉन p माइनस 2 में जब p को 3 रखोगे तो आपको ये मिलेगा, और 3 माइनस 2 चूंकि 1 होता है तो 3 अपॉन 1 आएगा, जिसको सॉल्व करके 3 वैल्यू मिलेगी। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो बीच में प्लस का साइन लग जाएगा, और ये a और b की वैल्यू आपकी निकल गई। और जो आपका डिटेल मेथड था, ठीक है, वो करने की आपको नीड नहीं होगी, डायरेक्टली आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड में बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन से किया है। साइड में आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन काम पार्शियल फ्रैक्शन करना नहीं है, हमारा काम तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, इसको लीनियर फैक्टर में बदला। लीनियर फैक्टर में बदला तो आपका ये टाइप 1 बनेगा, क्योंकि अगर डिवाइड वाला फंक्शन लीनियर फैक्टर में आता है तो टाइप 1 से करते हैं। सिंपल सा मेथड है, पहला फैक्टर उठाओ, p की वैल्यू निकालो, उसको हाइड करके बाकी सब जगह पे वैल्यू रख दो। दूसरा फैक्टर उठाओ, ठीक है, p की वैल्यू निकालो, उसको हाइड करके ऊपर नीचे जो भी बचा उसमें p की वैल्यू रख दो। आपकी a b की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाती है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका लाप्लास इनवर्स। तो बोथ साइड लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर देते हैं। इधर भी लाप्लास इनवर्स अप्लाई कर देंगे, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 पर भी। और यहां पर भी देखा जाए तो हर टर्म पे लाप्लास इनवर्स अप्लाई होगा, माइनस 2 एज ए कांस्टेंट बाहर। लाप्लास इनवर्स अप्लाई होगा 1 अपॉन पी माइनस 2 पर, प्लस के 3 कांस्टेंट बाहर। लाप्लास इनवर्स अप्लाई होगा 1 अपॉन पी माइनस 3 पर। और आप जानते हैं जो आपका फॉर्मूला होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी माइनस ए का, वो यहां पर अप्लाई कर देंगे, जो कि e की पावर 80 होता है।
है ना। यहां से आपको मिला -2 कांस्टेंट, ए की वैल्यू 2 तो e की पावर 2t, और +3 कांस्टेंट, ए की वैल्यू 3 e की पावर 3t, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहां पर आपने शॉर्टकट ट्रिक सीखी। टाइप 1 पार्शियल फ्रैक्शन, टाइप 1 की पहचान, यदि डिवाइड वाले सारे फैक्टर एक एक पावर के हो, लीनियर फैक्टर हो, तो आप इस टाइप से जो है क्वेश्चन को ट्रिक से पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले लगा के आप उसकी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हो। अब चलते हैं टाइप 2 पर। ठीक है, टाइप 1 के बाद चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या होगा? इफ इन द फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर वन ऑफ द फैक्टर कंटेन्स टू और मोर पावर, अगर डिनोमिनेटर में एक या एक से ज्यादा फैक्टर आपको ऐसे दिख जाए जिनकी पावर 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, एक आध फैक्टर लीनियर हो सकता है, लेकिन एक फैक्टर ऐसा आपको मिल जाए जिसकी पावर 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो उस केस में आपको टाइप 2 मेथड लगाना है। और फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपका फंक्शन है 4p+5, नीचे है p+2 जो कि लीनियर फैक्टर है, और दूसरा इसके साथ में मल्टीप्लाई में है p-1 की पावर 2, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा फैक्टर है उसकी पावर 2 है। और जब भी आपकी दूसरे फैक्टर की, एक फैक्टर की पावर 2 या 2 से ज्यादा आ जाए, तब आपको इस टाइप 2 से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं बता देता हूं उसका डिटेल मेथड। जो यहाँ पर आपको मान लो इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो वी हैव करके 4p+5 अपॉन p+2 p-1 का होल स्क्वायर तो हम लिख ही देंगे। पहले पहचान करेंगे कौन सा मेथड यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा आपका p-1 का होल स्क्वायर। एक फैक्टर यहाँ पर ऐसा है जिसकी पावर 2 है, यदि एक फैक्टर ऐसा मिल जाए जिसकी पावर 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, तो आप ये टाइप 2 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका जो आपका डिटेल मेथड होता है वो ये मेथड है कि जो लीनियर फैक्टर है उसको तो ए के अपोन में लिखा जाएगा, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, दो पावर में जो फैक्टर है, पहले उसको एक पावर में लिखा जाएगा, और फिर सी अपोन उसको 2 पावर में लिखा जाएगा। ठीक है, ये इसका डिटेल मेथड है। और इसको अगर प्रॉपरली सॉल्व करें वही 12th वाले मेथड से, तो पहले एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करके दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे पी की पावर्स के कोफिशिएंट्स को। एबीसी में 3 इक्वेशन बनेगी, 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, एबीसी की वैल्यू निकालनी है, फिर यहाँ पे पुट करना है। लेकिन मैं बताता हूं आपको ट्रिक, जिससे कि आप अगर प्रैक्टिस कर लो ना, तो सेकंडों में पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। तो ट्रिक इसकी ऐसे बताने वाला हूं मैं कि जो इसके लेफ्ट साइड में है ना, उसको मैं पहले एज इट इज लिख देता हूं, 4p+5 और डिवाइड बाई p+2 और p-1 का होल स्क्वायर, इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब आपको ये देखना है कि डिवाइड में कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर है, एक तो है p+2 और एक है p-1 का होल स्क्वायर। ये दोनों फैक्टर जिसके डिवाइड में लिखे हुए पूरे पूरे, उसको आप टाइप 1 से ही निकाल दीजिए। जैसे कि ये पहला वाला फैक्टर तो ए के अपोन में लिखा है पूरा पूरा, तो ये आप टाइप 1 से निकल जाएगा, है ना। और जो p-1 का होल स्क्वायर है, ये पूरा पूरा सी के अपोन में लिखा हुआ है, तो ए और सी की वैल्यू यहाँ पे वही टाइप 1 वाले मेथड से निकालेंगे जो जस्ट अभी बताया था। और टाइप 1 आपको ये कहता है कि आप इसका फैक्टर उठा लो p+2, इससे आप p की वैल्यू निकाल लो, जीरो रखने पर p की वैल्यू आएगी -2। अब आपको जो फैक्टर आपने उठाया उसको हाइड कर लो, जो ऊपर नीचे बचा है उसमें p को -2 रखो, तो 4 इंटू -2 यानी कि माइनस के 8+5 तो ऊपर से मिला, और -2 -1 यानी कि -3 का होल स्क्वायर नीचे से मिला। ऊपर से आपको मिलेगा -3 और नीचे से मिलेगा -9, जिसको कि अगर सॉल्व कर दिया जाए -3/9 ये आपको 3 देगा, यानी कि -1/3 मिलेगा। तो यहां पर जो a की वैल्यू आई है वो -1/3 हमारी आ गई बाय यूजिंग टाइप 1 मेथड। ठीक है, अब देखो दूसरा पूरा पूरा फैक्टर जो p-1 का होल स्क्वायर है वो c के नीचे है, तो c की वैल्यू भी डायरेक्ट निकल जाएगी। b हम अभी नहीं निकाल पाएंगे, b को एज इट इज लिख देता हूं। तो c को निकालने के लिए अब जो c के नीचे फैक्टर है वो उठाया, p-1 का होल स्क्वायर, इसको 0 के बराबर अगर रखेंगे तो आपको सोल्व करके p की वैल्यू 1 मिलेगी। लेकिन ये p की वैल्यू केवल उसमें रखी जाती है, ठीक है, ये p की वैल्यू वहां पर रखना, उस फैक्टर में रखना है जो 1 को कंटेन ना करे। मतलब इसको हाइड कर लो, जो फैक्टर आपने उठाया है उसको हाइड करना होता है, p-1 वाला फैक्टर इसको हाइड कर लेना, जो मैंने अंडरलाइन किया। ऊपर जो 4p+5 है और नीचे p+2 है, इसमें p को 1 रख दो, ऊपर से मिलेगा आपको 4
प्लस 5 और नीचे से मिलेगा आपको 1 प्लस 2। ऊपर मिला आपको 9, नीचे मिला 3, इसको काटने के बाद आपको सॉल्व करके मिलेगा 3, यानी कि सी की वैल्यू हमारी डायरेक्ट आ गई 3, वही टाइप 1 मेथड से। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर पूरा पूरा फैक्टर डिवाइड में है किसी कांस्टेंट के, तो उसको वही टाइप 1 लगा करके आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। अब बचा कौन यहां पर? बी। बी के लिए लगाएंगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड ये होता है कि दो इक्वेशन आपकी इक्वल लिखी है, ये बहुत सारी वैल्यू से सेटिस्फाई होगी, बहुत सारी रियल वैल्यूज से सेटिस्फाई होगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें पी की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, और छोटी वैल्यू डालेंगे, ज्यादा बड़ी नहीं। जैसे आपने 0 डाल दिया, -1 डाल दिया, 1 डाल दिया, -2 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 -3, मतलब 0 के आसपास कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के लिए। लेकिन बस ध्यान रखना वो वैल्यू मत डालना जिससे ये इक्वेशन इंफिनिटी बन जाए। कैसे? अगर आपने यहां पर इसमें p को 1 रख दिया, तो नीचे p की वैल्यू 1 डालने पर 1 - 1 क्या बन जाएगा? 0, और समथिंग अपॉन 0 की वैल्यू क्या बन जाती है? इंफिनिटी। तो इसमें p को आप वो मत रखना जिससे क्या बन जाए? जिससे हमारा इंफिनिटी बन जाए। p की वैल्यू वो नहीं रखनी है जिससे इंफिनिटी बन जाए। बाकी आप p की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। आपने 0 रखी तब भी सेम वैल्यू आएगी, आपने -1 रखा तब भी सेम आएगा, आपने 2 रखा तब भी सेम आएगा। मतलब p की वैल्यू कुछ भी डाल दे, b की वैल्यू तो सेम ही आनी है। मैं क्या करता हूं, उसमें बहुत छोटी वैल्यू डालता हूं। इसमें अगर p को 0 रखा जाए तो b ये इंफिनिटी नहीं बनेगा, तो मैंने इसमें p को 0 डाल दिया, पुट p इक्वल टू 0। अगर इसमें p को 0 डाल दिया जाए तो यहां से आपको मिलेगा 0 + 5, यानी कि ऊपर से 5 मिला, 0 + 2 यानी कि यहां से 2 मिला, यहां से मिलेगा 0 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे p को 0 डालेंगे तो माइनस की 1/3 ऊपर है, डिवाइड में हमारा 0 + 2 2 मिलेगा। यहाँ पे p को 0 डालने पर b/-1 मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 p को 0 डालने पर -1 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5/2 यहां से मिला, -1/6 यहां से मिला, -b यहां से मिला, और प्लस के 3 ये हो जाएगा। अगर b को इस तरफ ले लिया जाए तो b की वैल्यू होगी -1/6। ठीक है, और ये उधर जाके बन जाएगा माइनस के 5/2 और प्लस के 3। अब इसमें आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, -1, और यहां पर आपको मिलेगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15, -1 -15 और प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करके 18। जिसको सॉल्व करेंगे तो 18 - 16 यानी कि आपको 2 मिलेगा अपॉन में 6, जिसको सॉल्व करके 1/3 आपको मिलेगी b की वैल्यू। तो ये b की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं, b की वैल्यू 1/3। इससे आपको मिला देयरफॉर या हैंस 4p + 5 जो है डिवाइड बाई p + 2 और p - 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1/3 अपॉन में p + 2। ठीक है, यहां पे जो b की वैल्यू हमारी आई है, b की वैल्यू आई है 1/3 और अपॉन में p - 1, और यहां पर जो c की वैल्यू है वो 3/p - 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पार्शियल फ्रैक्शन हो गए शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जब एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेकंडों में आप एबीसी को निकाल करके दिखा सकते हैं, एबीसी की वैल्यू निकाल करके रख सकते हैं। अब हमारा काम है इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड करना। तो लाप्लास इनवर्स को हम फाइंड करेंगे। लाप्लास इनवर्स को फाइंड करने के लिए लाप्लास इनवर्स को हम फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन का बोथ साइड लाप्लास इनवर्स ले लेते हैं। तो यहां से आपको मिला लाप्लास इनवर्स ऑफ 4p + 5 डिवाइड बाई p + 2 और p - 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1/3 कांस्टेंट। लाप्लास इनवर्स अप्लाई होगा 1/p + 2 पर, यहां पर 1/3 कांस्टेंट लाप्लास इनवर्स अप्लाई होगा 1/p - 1 पर, प्लस के 3 कांस्टेंट लाप्लास इनवर्स अप्लाई होगा 1/p - 1 के होल स्क्वायर पर। ठीक है,
तो हर टर्म का लाप्लास इनवर्स ले लेंगे, विल बी इक्वल टू माइनस के 1/3। जो फॉर्मूला अप्लाई करे आप लिख दीजिएगा, है ना। फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, नीचे लिख देता हूं। एक तो e की पावर at वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p माइनस a, जो कि e की पावर at होता है। एक यहाँ पर लगेगी आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि अगर फंक्शन कोई p माइनस a का है, ठीक है, तो उसमें आप a की वैल्यू निकाल के e की पावर at को बाहर रखो, और फिर p माइनस a की जगह पे आप p को रिप्लेस कर दो, और फिर उसका लाप्लास इनवर्स निकाल दो। तो ये आपकी दोनों फॉर्मूले इसमें लगेंगे। a की वैल्यू उसमें है -2, तो e की पावर -2t। यहाँ पर a की वैल्यू है 1, तो e की पावर t बनेगा। और यहाँ पर लगा देंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी 3 कांस्टेंट। a की वैल्यू 1 करेगा काम यहाँ पर, तो e की पावर t तो आएगा बाहर, फिर p माइनस 1 की जगह पे हम p रिप्लेस कर देंगे और उसका निकाल देंगे लाप्लास इनवर्स। इससे आपको मिला माइनस के 1/3 e की पावर -2t प्लस 1/3 e की पावर t प्लस 3 e की पावर t, और 1/p² का लाप्लास इनवर्स t की पावर 2 - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1। कौन से फॉर्मूले से? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p की पावर n वाले फॉर्मूले से। n इंटीजर हो तब ये होता है t की पावर n - 1 अपॉन फैक्टोरियल n - 1। तो ये तीनों फॉर्मूले हम लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 1 बनेगा, जिसकी वैल्यू 1, t की पावर 1 बनेगी, जो आपका t ही बनेगा। तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके या यहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो मेन चीज था पार्शियल फ्रैक्शन करना, ठीक है। तो ये टाइप 2 में आपने क्या पढ़ा? यदि एक आध फैक्टर की पावर 2 या 2 से ज्यादा हो जाए तो ये टाइप 2 लगाते हैं। जिसके नीचे पूरा पूरा फैक्टर होता है उसको तो डायरेक्ट निकालते हैं, और जो अलग होगा उससे अलग होगा उसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड, p की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर p की वैल्यू 0 डाल करके b निकाला है। आप इसमें p को 2 रख के देखना, 2 रख करके सॉल्व करना, तब भी आपकी b की वैल्यू 1/3 आएगी। आप इसमें p को 3 रख के देखना, ठीक है, सॉल्व करना, तब भी आपकी b की वैल्यू 1/3 आएगी। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि जो मैंने रखा है वही रखना है, उसके लिए आप फ्री हो, कोशिश करना बस छोटी से छोटी वैल्यू रखने की। और एक बात और ध्यान रखना, वो वैल्यू मत रखना जिससे इन्फिनिटी बन जाए, ठीक है। जैसा मैंने बताया था p को -2 और 1 रखने पर ये इक्वेशन इन्फिनिटी बन जाएगी। इन दोनों को मत रखना, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइप 2 से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। अब चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 में क्या होगा? एक आध फैक्टर तो लीनियर फैक्टर होगा, लेकिन एक फैक्टर प्योरली क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, वही ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दिखाई देगा। वही मैंने लिखा भी है टाइप 3 में, इफ इन द फंक्शन ऑफ डिनोमिनेटर वन ऑफ द फैक्टर इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। यदि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में एक फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो जाए, ठीक है, देन यूज टाइप 3 ट्रिक। तब उस केस में आपको टाइप 3 से पार्शियल फ्रैक्शन करना है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। एक फैक्टर तो लीनियर है p - 1, और दूसरा फैक्टर आपका p² + 2p + 5 है, जो कि एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्वाड्रेटिक फैक्टर्स का मतलब आपको यहाँ पर टाइप 3 से पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। और अगर डिटेल मेथड से जाए तो डिटेल मेथड से आपने इंटर में सीखा था इसको, कि जो लीनियर फैक्टर है उसके लिए तो a/p - 1 लिख देंगे, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आपको याद होगा bx + c लिखते हैं उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर x का काम चूंकि p करेगा, तो bp + c हम लिखते हैं डिवाइड बाई p² + 2p + 5, ठीक है जी। अब इसको अगर 12th वाले मेथड से करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेकर के p² p और कांस्टेंट टर्म को सॉल्व करके कोफिशिएंटों को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करके एबीसी में 3 इक्वेशन बनेगी, फिर तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू आएगी, जो यहाँ पे पुट करने पर पार्शियल फ्रैक्शन होगा। लेकिन इसको हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक, जो लीनियर फैक्टर है वो तो टाइप 1 से ही निकलेगा। यानी कि आप पहले क्या करो, पहले आप इसको लेफ्ट साइड में तो सेम लिख दो, 5p + 3 डिवाइड बाई p - 1 p² + 2p + 5 इक्वल में इसका पहला फैक्टर उठाओ p - 1, और इसको आप टाइप 1 से ही सॉल्व कर दो, क्योंकि लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर है तो p - 1 को 0 रखा, p की वैल्यू आएगी 1। लेकिन जो फैक्टर हम यहाँ पे रखते हैं ना, लेते हैं जिससे वैल्यू निकालते हैं, उसमें मत रखना। अगर आपने रख भी दिया तो 1 - 1 0 समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए जो फैक्टर हम उठाते हैं उसमें वैल्यू नहीं रखी जाती, उससे तो वैल्यू निकलती है। तो इससे p की वैल्यू आई 1। अब आपको 1 जो है ऊपर भी रख देना है 5p + 3 में,
और आपको जो 1 है नीचे भी रख देना है, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 में जो भी बचेगा उससे अलग उस सारे में आपको जो है p को 1 रख देना है। ऊपर 1 रखेंगे तो 5 प्लस 3 8 आएगा, नीचे 5 प्लस 2 प्लस 1 8 आएगा, 8 से 8 कटा, सोल्व करके 1 आया, यानी कि एक ही वैल्यू हमारी टाइप 1 वाले मेथड से आ गई। लेकिन जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको हमें एज इट इज पहले लिख देना होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर, इसको 1 कह देता हूं, आपको लगाना पड़ेगा वही हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड आपको ये कहता है कि इसमें p की वैल्यूज डालो, b भी निकलेगा c भी निकलेगा। वैल्यू क्या डालनी है, फ्री हो कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन वो मत डालना जिससे इन्फिनिटी बने। अगर आपने p को 1 रख दिया ना तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, p को 1 बिल्कुल नहीं डाल सकते आप, है ना। तो चलिए p को 0 डाल के देखते हैं, p को 0 डालेंगे तो ये आपका जो है इन्फिनिटी नहीं बनेगा। तो इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने डाली p की वैल्यू 0, ठीक है। पुट p इक्वल टू 0 इन 1। यदि इसमें p को 0 रख दे तो यहां से मिलेगा आपको 0 प्लस 3 यानी कि 3, यहां से 0 माइनस 1 यानी कि -1, यहां से 0 प्लस 5 यानी कि 5, इक्वल टू p को 0 डालने पर यहां से मिला 1 अपॉन -1, प्लस यहाँ पे p को 0 डालेंगे तो ये टर्म 0 प्लस c यानी कि c ऊपर से मिलेगा, और यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, माइनस के 3 अपॉन 5, -1 और प्लस के c अपॉन 5, ठीक है जी। इसमें अगर आप पूरी इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई कर दे तो -3 -5 और प्लस c, और अगर आप यहां से c की वैल्यू निकालते हैं तो c हमारा होगा -3 प्लस 5 के, यानी कि c की वैल्यू आएगी 2। अब ये c की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपको मिलेगा देन यहां से आपको मिला 5p प्लस 3 अपॉन p माइनस 1, और p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन p माइनस 1 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी आपकी, b हमने नहीं निकाला है तो b आपका bp ही रहेगा, प्लस c आपने निकाल दिया, 2 रख देते हैं उसकी जगह पे, और अपॉन में p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। तो आपने हिट एंड ट्रायल से ए तो आपने टाइप 1 से निकाला, लीनियर फैक्टर था, सी आपने हिट एंड ट्रायल से पी को 0 रख करके निकाल दिया। अब हमें निकालनी है बी की वैल्यू, बी बचा है उसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगेगा। अब पी को 0 मत रखना, 0 से अलग कुछ और रखो, ठीक है, इस इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन नंबर 2 बनी है। और इक्वेशन 2 में अगर आप पी की वैल्यू रख देते हैं, 0 से अलग कुछ भी रख दो, है ना, 1 मत रखना क्योंकि 1 से इंफिनिटी बनेगा, -1 इसमें रख सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में p को -1 रख देते हैं, और -1 रख के सोल्व कर सकते हैं, या आप इसमें p को 2 भी रख सकते हैं, 2 रख के भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी b की वैल्यू आएगी हर केस में सेम ही आनी है। तो मैंने इसमें p को -1 रखा, ठीक है। पुट p इक्वल टू -1 इन 2। अगर आप इसमें p को -1 रखते हैं तो इससे आपको मिलेगा, इसको मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं अब, ठीक है। p को -1 रखना है, अगर p को आप -1 रखते हैं तो यहां से आपको मिलेगा -5 प्लस 3, -5 प्लस 3 यानी कि -2, अपॉन में p को -1 रखेंगे तो -1 यानी कि -2, p को यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी कि +1, और -1 रखने पर -2 और +5, है ना, 5 और 1 6, 6 माइनस 2 4 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी p को -1 रखो तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, यहाँ पे भी p को -1 रखो तो ये आपका -b हो जाएगा, +2 होगा, और डिवाइड बाई यहाँ पे भी p को -1 रखो, यदि -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 और 5 1 6 और -2, यानी कि आपको मिलेगा यहाँ पर 4। ये इक्वेशन मिलेगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 से -2 कट जाएगा, इसको सॉल्व करके आपको मिला 1/4 तो लेफ्ट साइड में, और यहां पर आपको मिलेगा -1/2, और यहां पर आपको मिलेगा -b प्लस 2 और अपॉन में 4, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू को निकालने के लिए एलसीएम लेना होगा, एलसीएम ले लो या पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी 4 आ जाएगा, यहां पर भी 4 आएगा,
और यहां पर भी 4 आएगा। ऐसा करने से ये 4 इससे कट जाएगा, ये 4 इससे कट जाएगा, और ये 2 ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा -2, और यहाँ पर आपका बचा -b+2। 2 से 2 भी कट जाएगा, है ना। ये आपका -2 और +2 ये दोनों कट जाएंगे, तो यहां से आपको मिलेगा -b=1, और b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो b भी हमारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने a को निकाला बाय यूजिंग टाइप 1 मेथड, फिर हमने यहाँ पर c को फाइंड किया हिट एंड ट्रायल मेथड से, और फिर हमने यहाँ पर b को फाइंड किया, और b की वैल्यू आपकी आई -1। अब इसको हम जो है इस इक्वेशन में रख देते हैं 2 में, यूजिंग इन 2। यदि इसको 2 में रखे तो यहां पर आपको मिला 5p+3 डिवाइड बाई p-1 और p² प्लस 2p प्लस 5 विल बी इक्वल टू 1/p-1। ठीक है जी। और प्लस b की वैल्यू है -1 इंटू p, c की वैल्यू है +2, और डिवाइड बाई है आपका p² प्लस 2p प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पार्शियल फ्रैक्शन बाय यूजिंग टाइप 3 ट्रिक्स। तो टाइप 3 की ट्रिक अगर लगाएंगे तो इस तरीके से आप जो है पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अब इसमें निकालना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम इनको थोड़ा सा सही फॉर्म में लिखेंगे देन। ठीक है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमने यहां पर भी लाप्लास इनवर्स लगाया, 5p+3 अपॉन p-1 और p² प्लस 2p प्लस 5। लेफ्ट साइड में भी लाप्लास इनवर्स लगाया, यहां पर भी लाप्लास इनवर्स लगाया 1/p-1 पर। ठीक है, इसमें से ले लिया मैंने -1 कॉमन बाहर। ठीक है, अंदर आपको मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये माइनस कॉमन लेने पर p-2 ऊपर बचेगा, और नीचे आपका बनेगा p² प्लस 2p और प्लस 5। और चूंकि आपको पता है कि हम ना जब क्वाड्रेटिक फॉर्म बनती है उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के तब हम उसमें जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले लगाते हैं। तो ये जो p² प्लस 2p प्लस 5 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। 5 को ब्रेक कर देंगे 1+4 में, तो ये आपका p+1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और +4, यानी कि हम डिवाइड वाले टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं उसको, है ना, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं। इसको सॉल्व करके आपको मिला p+1 का होल स्क्वायर और +4। चूंकि इसमें लगती है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लगाने के लिए हमें जो न्यूमिनेटर है उसमें भी p+1 बनाना पड़ेगा। तो p+1 बनाने के लिए जो p-2 है उसमें हमें 1 तो ऐड करना पड़ेगा और 1 ही उसमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये p+1 -3 बन जाएगा, है ना। इसको भी मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, ये हो जाएगा आपका, ये होगा p+1, 1 इसमें ऐड कर दिया, 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, तो p+1 -3 आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें हर जगह पे p+1 है, यानी कि हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आप साइड में लिख करके दिखाएंगे जो भी लगाएंगे। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा, पहला फॉर्मूला लगेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ, फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p-a वाला, ये होता है e⁻at। फिर लगेगा फॉर्मूला आपका लाप्लास इनवर्स ऑफ f(p-a), यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वाला, और ये होता है कि a निकालो e⁻at बाहर रखो और f(p-a) में p-a की जगह पे p रख दो और उसका लाप्लास इनवर्स निकाल दो। और फिर इसमें फॉर्मूले लगेंगे आपके दो, वो फॉर्मूला होगा, एक होगा p/p² प्लस a² वाला, और ये फॉर्मूला होता है cos at के बराबर, और एक फॉर्मूला होता है लाप्लास इनवर्स ऑफ a/p² प्लस a² वाला, और ये फॉर्मूला होता है sin at के बराबर। तो यहाँ पर ये चारों फॉर्मूले लगने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें अप्लाई कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये टर्म आपकी सेम रहेगी, ये फॉर्मूला हो जाएगा e⁻t का, माइनस आपका पहले ही बाहर है, इसमें लगा देंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी,
ठीक है, अगर इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एफ ऑफ पी माइनस ए को यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू -1 आएगी। ए की वैल्यू निकालने पर हम क्या करते हैं, ई की पावर ए टी को बाहर लिखते हैं, ई की पावर -t हो जाएगा बाहर। फिर जहां जहां पे p+1 है उसको हम रिप्लेस कर देंगे p से, तो ये बनेगा आपका p-3 अपॉन p²+4। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपके अप्लाई हो गए। अब इन दोनों टर्म को अलग अलग करेंगे तो ई की पावर t माइनस ई की पावर -t, और यहां पर इसको अलग करेंगे तो आपको मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p²+4। ठीक है, और -3 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p²+4। तो इस तरीके से हम दोनों टर्म्स को अलग अलग कर देंगे। p वाली टर्म को मैंने अलग किया, -3 वाली टर्म को अलग किया, दोनों में फॉर्मूले लगा देंगे जो साइड में लिखे हैं। दोनों टर्म में सेम फॉर्मूले आपके अप्लाई होंगे, तो यहां से मिला e की पावर t, यहां से मिला e की पावर -t, अंदर ये फॉर्मूला बनेगा cos 2t का, a की वैल्यू 2 है, यहाँ पे -3, ये फॉर्मूला बनेगा sin 2t अपॉन 2 का, क्योंकि जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में चला जाएगा, ये जो a है आपका यहाँ पे 1 आएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 डिवाइड में आएगा। तो ये इसका फाइनली जो है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। मेन काम होता है पार्शियल फ्रैक्शन से, सॉरी ट्रिक से पार्शियल फ्रैक्शन को करना। अगर आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन करना आ गया तो लास्ट में लाप्लास इनवर्स तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स को समझ के किया था। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर होगा। अब चलते हैं लास्ट टाइप जो आपका इंपोर्टेंट टाइप है जिसका काफी यूज होना है, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 कब लगता है, जब आपके पास डिवाइड में दो फैक्टर दिए हो और दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो, वही ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो, तब आप टाइप नंबर 4 से ट्रिक जो है पार्शियल फ्रैक्शन की लगाएंगे, है ना। यही मैंने लिखा है, इफ द फंक्शन ऑफ द डिनोमिनेटर टू फ्रैक्शन आर इन क्वाड्रेटिक फॉर्म देन यूज टाइप 4 ट्रिक। यदि दो फ्रैक्शन, दो फैक्टर जो है वो आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तब आपको टाइप 4 पर डायरेक्टली आना है। अब टाइप 4 सबसे इजी है, जैसे कि इसमें लाप्लास इनवर्स हमें इस फंक्शन का प्रूफ करना है और प्रूफ करके दिखाना है कि ये आएगा। तो यहाँ पर जो आपका जिसका हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है उस फंक्शन को मैंने वी हैव करके लिख दिया, और आप इसमें देख सकते हैं कि डिवाइड में जो आपके दो फ्रैक्शन है, फैक्टर है, दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। अगर दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो उसमें हम टाइप 4 लगाएंगे। सबसे इजी होता है ये टाइप 4। कैसे होता है जी, समझो जरा, ट्रिक को ध्यान से समझना। हम क्या करते हैं इसमें कि जो डिवाइड में है पहले उनको एज इट इज लिख देते हैं, p² माइनस 2p प्लस 2, और आपका ये p² प्लस 2p और प्लस 2, हमने दोनों को पहले एज इट इज लिख दिया। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, ये जो दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर इनको क्रॉस में लिखना है, मतलब ये वाला जो फैक्टर है इसको लिखना है इस तरफ, और ये वाला जो फैक्टर है इसको लिखना है इस तरफ, है ना। कैसे लिखेंगे, तो ये जो p² प्लस 2p प्लस 2 है इसको मैंने इस तरफ लिखा, p² प्लस 2p प्लस 2 को, है ना। और ठीक है, तो ये जो p² प्लस 2p प्लस 2 था इसको इस तरफ लिखा, और इसको लिखेंगे इस तरफ, क्रॉस में लिखना होता है। ये आपका है p² माइनस 2p प्लस 2। ठीक है, डिवाइड में तो हमारा सेम मैच हो गया, लेकिन जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में आपको p लाना है। न्यूमिनेटर में आपको क्या लाना है, p लाना है। तो आपको यहां पर इन दोनों फैक्टर को लिखने के बाद ये देखना पड़ेगा कि हमें लाना क्या है। जो हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर साइन डाला जाएगा। अगर आपने यहाँ पर साइन प्लस का लगा दिया, ठीक है, तो p² प्लस 2p प्लस 2 में जब आप ऐड करोगे p² माइनस 2p प्लस 2 को, तो 2p से 2p कटेगा, ये 2p² प्लस 4 आएगा, जो आपको नहीं लाना है, हमें तो p लाना है ना। तो जो हमें लाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन डाला जाता है। प्लस का साइन हम नहीं ले सकते क्योंकि उससे p आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पर माइनस साइन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर माइनस साइन भी ले लें तो माइनस साइन से क्या मिलेगा उसको भी देखना पड़ेगा आपको चेक करके, क्योंकि हमें तो ना न्यूमिनेटर में p लाना है। क्या लाना है, हमें न्यूमिनेटर में p लाना है। ठीक है, तो अब इसको माइनस करके देखो, अगर आप इसको माइनस करते हैं p² प्लस 2p प्लस 2 को आप माइनस करोगे जब इसके साथ में, तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी, अगले वाली टर्म प्लस की हो जाएगी, उससे अगले वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। 2 से तो 2 कट जाएगा, p² से p² कट जाएगा, 2p और 2p मिलकर के तो 4p आएगा।
लेकिन हमें लाना क्या है, हमें तो p लाना है, तो इसका मतलब आपको बाहर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब ये 4 से 4 कटेगा ना तब p आएगा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1/4 बाहर लिख देते हैं, 1/4 हम बाहर लिख देते हैं। ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें जो इक्वल में हमने लिखा है उसको सॉल्व करके लेफ्ट वाला ही पार्ट मिले, लेफ्ट वाला ही पार्ट मिले आपको सॉल्व करके। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, ऊपर मिलेगा 4p, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर p आ जाएगा और नीचे आपके वही फैक्टर दिखाई देंगे। तो आपको बस यही देखना होता है कि जो न्यूमिनेटर में आपका है वो लाना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर साइन का यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस साइन से आएगा, किसी किसी क्वेश्चन में प्लस साइन से आता है, तो आपको वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थिंकिंग करनी होगी कि प्लस का साइन लेना है माइनस का साइन लेना है। बस ध्यान रखना कि न्यूमिनेटर में जो है वो लाना है। ठीक है, अगर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड की नीड है तो आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो है टाइप 4 हो गया। अब इनको अलग अलग कर देंगे, अगर अलग अलग करेंगे तो 1/4 तो एज ए कॉन्स्टेंट पहली टर्म के लिए, फिर जब ये टर्म इसके साथ जाएगा 1/4 तो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, जब ये फैक्टर इस पूरे के साथ जाएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/p² माइनस 2p प्लस 2 बचेगा। ठीक है, जब माइनस करके आप ये 1/4 इस वाले फैक्टर के साथ जाओगे तो ये फैक्टर इससे कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/p² प्लस 2p प्लस 2 बचेगा। तो ये हमारा जो है पार्शली फ्रैक्शन हो गया, p/p² माइनस 2p प्लस 2 और p² प्लस 2p प्लस 2, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। और इससे शॉर्टकट तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये टाइप 4 कब लगाते हैं, जब दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में होंगे। तो आप इस तरीके से क्रॉस में लिख के साइन को देख करके न्यूमरेटर की फॉर्म बना करके, ठीक है, उसके पार्शियल फ्रैक्शन इजीली कर सकते हैं। अब पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमें निकालना है लाप्लास इनवर्स बोथ साइड। तो लाप्लास इनवर्स में इसमें अप्लाई कर देता हूं बोथ साइड, देन इधर भी मैंने लाप्लास इनवर्स अप्लाई किया और इधर भी मैंने जो है लाप्लास इनवर्स को अप्लाई किया। यहाँ पे 1/4 कांस्टेंट है, लाप्लास इनवर्स जो है इस फंक्शन पे लगेगा। यहाँ पे माइनस की 1/4 कांस्टेंट है, लाप्लास इनवर्स जो है इस फंक्शन पे लगेगा। ठीक है जी। अब चूंकि डिवाइड में जो है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक के लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको हम p² माइनस 2p प्लस 2 को हम ऐसे लिख देंगे 1 प्लस 1, ये बन जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 ऊपर 1 ही रहेगा। ऐसे ही इसको भी ब्रेक कर देंगे तो ये आपका इस फॉर्म में आएगा, तो ये बनेगा आपका p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 रहेगा। तो सोल्व करके देख लेना इसका क्वाड्रेटिक, जो आपकी पावर 2 है इसको ओपन करो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसकी पावर 2 ओपन करो, सॉल्व करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यही आ रहा है क्या। अगर वही आ रहा है तो आपने जो है आपने अगर वही सेम आ रहा है तो आपने जो है परफेक्ट स्क्वायर सही बनाया है, अगर ना है तो आपने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, तो हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखा क्योंकि हम दोनों टर्म में ही परफेक्ट स्क्वायर बना के फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब लिखना होगा आपको साइड में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का कि यदि एफ ऑफ पी माइनस ए का कोई फंक्शन हो, उसका लाप्लास इनवर्स आपको निकालना हो, तो पहले ए निकालो, e की पावर एटी लिखो, और फिर एफ पी माइनस ए में पी माइनस ए को पी से रिप्लेस करो और उसका लाप्लास इनवर्स निकालो। तो ये होती है आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पर दोनों में लगाएंगे, दोनों टर्म में। यहाँ पर ए का काम करेगा 1 और यहाँ पर ए का काम करेगा -1, क्योंकि ये फंक्शन है p-1 का और ये फंक्शन है p+1 का। तो दोनों में ही मैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा देता हूं। यहाँ पर लगाएंगे तो 1/4 एज ए कॉन्स्टेंट, e की पावर t, क्योंकि a का काम 1 कर रहा है तो e की पावर t को बाहर लिखा, और जो अंदर बचा है उसमें आप p-1 की जगह पे p डाल देंगे, है ना। यहाँ पर माइनस के 1/4, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -1 आएगी, उसको बाहर लिख देंगे, और जो अंदर बचा है उसमें आप p+1 की जगह पे p डाल देंगे, तो ये मिलेगा आपको 1/p² + 1। ठीक है,
अब दोनों में आप फॉर्मूले लगा देंगे। ये फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p² प्लस a² वाला, और ये फॉर्मूला होता है sin at/a की फॉर्म में। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/4e⁻t, ये फॉर्मूला sin t का, और माइनस के 1/4e⁻t, ये फॉर्मूला sin t का। इसमें जो कॉमन है, कॉमन आप निकाल सकते हो। देखा जाए तो 1/4 sin t यहाँ पर कॉमन है, अंदर बचा e⁻t है ना। इसको भी हम 1/2 sin t लिख सकते हैं, और जो 2 है उसको डिवाइड में हम इसके साथ ले जा सकते हैं e⁻t के। और आप जानते हैं ये फॉर्मूला आपका बनेगा e⁻at डिवाइड बाई 2। आपने हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ा है, तो ये साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला अगर यहां पर आप लगाते हैं तो a की वैल्यू इसमें 1 रहेगी। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला ये होता है। इसमें अगर a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा। तो इसको सॉल्व करके आपको मिला 1/2 साइन t और साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, t, साइन t साइन हाइपरबोलिक t। और देख सकते हैं आप, यही आपको प्रूफ करना था 1/2 साइन t साइन हाइपरबोलिक t। तो जब भी दो क्वाड्रेटिक फैक्टर आपके इस तरीके से होंगे तो आप उसमें इस टाइप 4 से पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, और फिर वही आपके जो मेथड्स होते हैं इनवर्स वाले, वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको होमवर्क में दिए हैं जो कि आप ट्राई करेंगे। इसके लीनियर फैक्टर करना, टाइप 1 से होना है। इसमें एक फैक्टर 2 पावर का है, टाइप 2 से होना है। इसमें एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है, टाइप 3 से होना है। ये दोनों के दोनों टाइप 4 से होना है। ठीक है, इनको क्रॉस में लिखना, और इस बार ना ऐड करके यहाँ पे आपको मिलेगा, ऐड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो टाइप 4 लगेगा, टाइप 4 को लगाने के लिए थोड़ा सा मैं हिंट में दे देता हूँ। यहाँ पर आपको दिया है p/p⁴ प्लस p² और प्लस 1। ठीक है, अभी ये दो क्वाड्रेटिक फॉर्म के फैक्टर है ही नहीं, तो हमें बनाने पड़ेंगे। क्या हिंट है इसमें, नोट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे हिंट ये होगा कि हम नीचे जो है इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें p² तो कर देंगे ऐड, और p² कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ऐसा करने से आपका ये बन जाएगा ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, p² प्लस 1 के होल स्क्वायर का, और ये बनेगा माइनस p²। अब ये बन गया आपका a² माइनस b का स्क्वायर, और a² माइनस b² होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब ये बन गए आपके दो क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर डायरेक्टली यहां पर नहीं दिए हैं। क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं दिया है तो आप इसमें ये ट्रिक लगाना, p² जोड़ना, p² घटाना, परफेक्ट स्क्वायर बना के a² माइनस b² का फॉर्मूला, और a माइनस बी a प्लस बी जब आप लगा देंगे तो ये आपको मिलेगा। फिर ये क्वेश्चन आपका सेम तरीके से प्रोसीड होना है जैसे कि मैंने आपको कराया है। तो ये होम असाइनमेंट के क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करेंगे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल इक्वेशन में इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन विद शॉर्टकट ट्रिक्स। मैंने 4 मेथड की शॉर्टकट ट्रिक बताई है, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। जब आप एक दो एग्जांपल्स अपने आप करेंगे हर मेथड के तो आपको सारे टाइप आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।